श्री अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दिवाली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की मान में बैठे उस बच्चे को जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया था तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने में तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास सेही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी में लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चलती आ रही है। इसी के साथ अहोई माता की जय। मित्रों, आज अहोई माता के इस पावन त्योहार पर मैं अपनी ओर से आप सबको कुछ संदेश देना चाहती हूँ। दोस्तों, अहोई माता की पूजा करने से पहले अपनी घर बैठी माँ की पूजा करना ज़रूरी है, अन्यथा मंदिर में बैठी माँ अहोई भी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। दोस्तों, अहोई माता की पूजा करने से पहले अपनी घर बैठी माँ की पूजा करना ज़रूरी है, अन्यथा मंदिर में बैठी माँ अहोई भी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगी। आजकल मित्रों, यह बहुत देखा जाता है कि जब तक औलाद को माँ की ज़रूरत होती है तब तक वह माता पिता से जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे ही उनका मतलब ख़त्म हुआ, उनकी शादी हुई अथवा उनके पैरों पर वे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही उन बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, जो अपने आगे का बुढ़ापे का सफ़र तय करने में असमर्थ हैं। मैं कड़ी निंदा करती हूँ ऐसे बेटों की, और मैं धिक्कारती हूँ ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप को इस बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि घर बैठी माँ को जब तक प्रसन्न नहीं करोगे तो मंदिर में बैठी हुई माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। अतः अपने माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए इस माँ ने ना जाने कितने वर्षों तक अहोई माता के व्रत किए हैं। वे साक्षी हैं, अहोई माता साक्षी हैं तुम्हारे माँ बाप के प्रेम के, तो उनके दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। घर बैठे माँ बाप की अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आपका यह व्रत करना, पूजा करना सब व्यर्थ है। अंत में मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हो अहोई माता की, जय माता दी। मित्रों, अगर आपको हमारी अहोई माता पर प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे हौसले को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा।